तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सप्ली का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा और सप्ली एग्ज़ाम 10वीं 12वीं का किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले cgbse.nic इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो जब हम इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, cgbse.nic के मेन वेबसाइट पर आ जाना है। देखिए उसके बाद क्या होगा, तो जब हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पोर्टल दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म को क्लिक करना है। तो जैसे कि हमने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखिए, निर्देश किस प्रकार से दिया गया कि सामान्य शुल्क के साथ आवेदन अंतिम तिथि 31/10/2020 तक भरा जा सकता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कक्षा का प्रकार टाइप करना है कि आप 10वीं के लिए भरेंगे कि 12वीं के लिए कि वोकेशनल कोर्स है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर रोल नंबर सबमिट करना है और जब सर्च करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से, तो जब हम अपने रोल नंबर को सबमिट करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से खुल रहा है, सप्लीमेंट्री फॉर्म 2020 रेगुलर या प्राइवेट का। तो यह कक्षा का प्रकार सबसे पहले शो हो जाएगा, हायर सेकेंडरी। आपने जो रोल नंबर सबमिट किया था वह आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। उसके पश्चात इसमें स्टूडेंट का डिटेल आएगा, अनुक्रमांक, संस्था क्रमांक, नामांकन क्रमांक, परीक्षार्थी का नाम, माता और पिता का नाम। उसके पश्चात आप जिस विषय पर सप्ली हैं वह आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बायोलॉजी में सप्ली हैं या फिजिक्स में हैं, तो इस प्रकार से आपको कंटिन्यू थ्योरी नंबर, प्रैक्टिकल नंबर और रिमार्क के साथ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुल्क कितना है। तो इसका शुल्क जैसे कि 2 सब्जेक्ट है तो 240 रुपये है, लेकिन संस्था शुल्क लिया जाएगा इसमें और 40 रुपये। तो इस प्रकार से कुल इसका शुल्क हो गया 280 रुपये। उसके पश्चात आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को सबमिट करना है। जैसे ही आप इसमें मोबाइल नंबर को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो अगला पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और उसी प्रकार से एक बार 10वीं का भी देख लीजिए कि यदि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो जब हम रोल नंबर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षा का प्रकार आ जाएगा, हाई स्कूल का अनुक्रमांक दिखाई देने लगेगा, साथ में संस्था क्रमांक, नामांकन क्रमांक, परीक्षार्थी का नाम। तो सभी डिटेल 12वीं के जैसे ही यहाँ पर शो हो जाएगा और आप जिस विषय पर सप्ली हैं वह विषय भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो 10वीं का शुल्क यदि आप एक विषय में सप्ली हैं तो वह 200 रुपये है, लेकिन संस्था शुल्क 40 रुपये लिया जा रहा है। तो यदि आप 10वीं में हैं, एक विषय पर सप्ली हैं तो आपको 240 रुपये देना होगा। यदि आप 2 विषय पर सप्ली हैं तो इसका शुल्क 280 रुपये होगा। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को सबमिट करेंगे। तो जब मोबाइल नंबर को सबमिट करें तो फिर अगला पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर सीधा पेमेंट पेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट भी आप यहाँ पर बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग करेंगे तो इसमें SBI बैंक से नेट बैंकिंग करने पर आपको लगभग 11 से 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसी प्रकार से यदि हम अदर बैंक से पे करें तो आपको यहाँ पर लगभग 17-18 रुपये पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपने पे कर लिया, पे करने के पश्चात आपका फॉर्म पूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा, भरा जाएगा। तो यह तो स्टेप हो गया कि किस प्रकार से फॉर्म को, चाहे 10वीं क्लास में है या 12वीं क्लास का सप्ली है, फॉर्म किस प्रकार से भरा। अब देखिए एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश देख लें कि जो एग्ज़ाम है परीक्षा केंद्र पर ही संचालित की जाएगी। ठीक है, और यदि शासन द्वारा कोई भी अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जा रहा है तो भी परीक्षाएं यथावत संभव किया जा सकता है। अब इसमें परीक्षा का टाइम टेबल देख लीजिए।
तो इसमें परीक्षा का आपका टाइम टेबल रहेगा 10वीं क्लास के लिए दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। तो इसमें क्या है कि आपको एग्जाम हॉल में 12:30 में पहुंचना है और पेपर लगभग 1 बजे से प्रारंभ होगा जो कि 4 बजे तक चलेगा। यदि हम पेपर के बारे में बात करें तो 28/11/2020 को पहला पेपर हिंदी का होना है। उसी प्रकार से 1/12/2020 को मैथ्स का पेपर होगा। 2/12/2020 को विज्ञान का पेपर है। 3/12/2020 को सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार से 4/12/2020 को अंग्रेजी का पेपर होगा और 5/12/2020 को संस्कृत का पेपर होना है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब 12वीं के टाइम टेबल को देखें तो आपको एग्जाम हॉल में परीक्षा केंद्र में लगभग 8 बजे पहुंचना है और एग्जाम का टाइमिंग रहेगा इसमें 8:30 से 11:30 तक। तो आपको आधा घंटा पहले ही एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा। अब इसमें देखिए पहला पेपर आपका 28/11/2020 को हिंदी होना है। दूसरा पेपर 1/12/2020 को यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भौतिक शास्त्र होगा, आर्ट लिए हैं तो इतिहास होगा। इसी प्रकार से 2/12/2020 को अर्थशास्त्र या जीव विज्ञान, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। 3/12/2020 को मैथ्स का पेपर होना है। इसी प्रकार से 4/12/2020 को रसायन शास्त्र का पेपर होगा। 5/12/2020 को अंग्रेजी का पेपर होना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। आप इसमें टाइम टेबल देख ही सकते हैं। तो ये आपका टाइम टेबल रहा कि हम किस प्रकार से एग्जाम यहाँ पर दिला सकते हैं। उसी प्रकार से वोकेशनल के लिए कि जो भी वोकेशनल स्टूडेंट है तो उसके लिए भी यहाँ पर टाइम टेबल को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको परीक्षा हॉल में लगभग 8 बजे पहुँचना है। यदि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो परीक्षा हॉल में आपको एग्जाम सेंटर में लगभग, जैसे टाइम को देखिए 1 बजे से पेपर प्रारंभ होगा, लेकिन आपको 12:30 को ही एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से सप्ली का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, आप सप्ली का फॉर्म किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं और फॉर्म भरने का शुल्क कितना है और एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। यदि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो परीक्षा हॉल में कितने बजे पहुंच सकते हैं, 12वीं के स्टूडेंट हैं तो परीक्षा हॉल में कितने बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना होगा।